हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PWB। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को आज दिख रहा है कि आज के लेक्चर में सर कुछ नया लेकर आए हैं। देखो, इससे पहले के लेक्चर्स से उन सारों में हमने ओनली मैथ्स को पढ़ा था, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान भी थे, क्या सर हम मैथ से ही सब कुछ कर सकते हैं क्या? एग्जाम्स में क्या सिर्फ मैथ ही आएगा? नहीं, सब कुछ आएगा, साइंस भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, सोशल स्टडीज़ भी आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आएंगे। तो इसीलिए मैंने आज एक नया सब्जेक्ट भी लिया है जो है हमारा साइंस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम फिजिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। क्लास 10th के फिजिक्स को आज हम इस लेक्चर से शुरुआत करेंगे। तो देखो, क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखो, आज के लेक्चर में हम सर क्या स्टार्ट करेंगे? लाइट क्या है, लाइट के फैक्टर्स क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट कैसे वर्क करती है। तो आज हम लाइट के बारे में सारी छानबीन करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइट। तो देखो, आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं अगर आपको मैथ के जैसा अगर साथ ही साथ लिखाऊं, साथ ही साथ नोट डाउन करूं, तो ना ही इतना अच्छा शायद राइटिंग आ पाएगा, ना ही शायद इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको पूरा ये लिखा पाऊंगा, ना ही इतने शॉर्ट टाइम में शायद मैं इस तरीके के नोट्स बना पाऊंगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिख रखा है, उसके बाद में आप लोगों को समझाता रहूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो देन कमेंट कर सकते हो, ओके। देखो, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर अपना लाइट क्या होता है? लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see। लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सी कर सकते हैं। क्या सर अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे? या श्योर, अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। जैसा कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, वेट करो, अभी पता लगेगा। क्या सर बिना लाइट के हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? कोर्स नहीं देख सकते। देखो, क्या हम कुछ देख पा रहे हैं? क्या हमने देखा कि सर बिना लाइट के हमने कुछ देख पाया? नहीं ना। क्या हमें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? अब थोड़ा सा दिखा। अगर हम लाइट को इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा और दिखाना। अगर हम लाइट को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं तो क्या हमें और ज़्यादा दिखेगा? ऑफ कोर्स ज़्यादा दिखेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब सर कैसे लाइट वर्क कैसे करती है? क्या लाइट हमारी आइज़ पर पड़ती है उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो वो भी नहीं है। तो मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके फ्रेंड्स लोग या आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी टाइम आप लोगों से जोक या मजाक करते हैं, तो वो आप लोगों के आइज़ पर कोई टॉर्च लगाएंगे या कोई फ्लैश लाइट लगाते हैं या कोई भी लाइट का मीडियम आपके आइज़ पर लगाते हैं। तो क्या आप उस बंदे को देख पाते हो जिसने आपकी आंख पर लगाया? नहीं देख पाते ना। अगर वो प्रॉपरली आपके आइज़ पर लगा देता है पास आकर, तो क्या आप उस बंदे को देख पाते हो? नहीं। तो इससे हमने ये समझा कि अगर लाइट हमारी आइज़ पर पड़ेगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। अगर तुमने देखा होगा, हम कहीं भी किसी नाइट में चाहे डार्कनेस कहीं भी होगी तो उस जगह पर हम टॉर्च लगाएंगे या कोई एनी अदर मीडियम लगाएंगे लाइट का, तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या हमने आंखों पर लगाया अपनी टॉर्च को या हमने किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया? ऑब्जेक्ट पर लाया ना। तो देखो, हम किसी भी लाइट के मीडियम को या टॉर्च को या बैटरी को, किसी भी चीज़ को हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, उसके बाद वो जो मीडियम है लाइट का, टॉर्च है या कुछ भी है, लाइक टॉर्च ही ले लो। अगर टॉर्च को हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो वो टॉर्च यहाँ पड़ेगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने पर हमारी आइज़ पर आती है, उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आप समझे ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, आफ्टर दैट वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर आती है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट ने क्या कहा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see। लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यस सर, श्योर, जैसा कि हमने अभी देखा। अब क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में? द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज सन। देखो, लाइट का प्राइमरी सोर्स क्या है? क्या हमें पता है? बल्ब, टॉर्च,
मोबाइल बैटरी, कुछ और नहीं। देखो सबसे पहले लाइट को ह्यूमन बीइंग ने कहाँ देखा? लाइट को सबसे पहले कहाँ देखा? ना ही हमने अपने टेलीविज़न में देखा, ना ही हमने अपने मोबाइल में देखा, ना ही हमने अपने टॉर्च में देखा। हमने सबसे पहले लाइट को कहाँ देखा? सन के थ्रू। उसका प्राइमरी सोर्स क्या है लाइट का? सन। तो अब आपको समझ में आया कि सूरज देवता है वो इतने प्रसन्न क्यों है, इतने खुश क्यों है? वो इसी वजह से खुश हैं कि देखो हम भैया लाइट के प्राइमरी सोर्स हैं। कितनी बड़ी बात है ना। आज हम लोग जितना भी अपनी कहीं भी जगह पे जाते हैं तो बिना लाइट के काफ़ी जगहों पर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जिस चीज़ की हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो वाटर के बाद लाइट ही है, समझे ना। लाइट ही है, बिना लाइट के हम नहीं जी सकते। तो देखो सूरज भैया इसीलिए खुश हैं कि भैया हम एक लाइट के प्राइमरी सोर्स हैं, समझे। हम लाइट के कौन है? प्राइमरी सोर्स। हमारे बिना कोई नहीं जी पाएगा। तो वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। आपको दिख रहा होगा उनकी मुस्कुराहट कितनी तेज है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज सन। अब देखो सर लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट डजंट नीड अ मटेरियल मीडियम। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब समझाओ। देखो लाइट डजंट नीड अ मटेरियल मीडियम। लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या, हम किसी भी साउंड को अगर सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? या तो हम किसी ऑब्जेक्ट में एक दूसरे से भिड़वाएं या एक दूसरे टच करें, समझे। हम साउंड को कब सुन सकते हैं? जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर गिरती है, कोई ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट का टकराव होता है, तब हम साउंड को सुन सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि अब ये है तो क्या हमें इसे साउंड में सुनाई पड़ रहा है इसका? मैं अब मान लिया ये हिल भी रहे हैं, क्या हमें साउंड सुनाई पड़ रहा है? नहीं ना। अगर ये ऐसे करके भिड़ गए तो क्या हुआ? साउंड प्रोवाइड हुआ, साउंड उत्पन्न हुआ, समझे ना। तो देखो इसे यही लाइट कह रहा है कि मुझे ऐसी किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी से आप टकराओ या किसी ऑब्जेक्ट पर फेंक के मारो, ठीक है, तभी मैं दिखाई दूँ। ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं एक नॉन मटेरियल मीडियम ट्रेवल कर सकती हूँ, समझे ना। लाइट डजेंट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। उसे ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। ये वैक्यूम में थ्रो कर सकती है, वैक्यूम में क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है, समझे। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ 0% ऑक्सीजन होता है उसे हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वैक्यूम में रख देते हैं, जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में यहाँ रख दिया, तो देखो हमें पता है कि यहाँ वैक्यूम नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? अगर मैंने ये है मार्कर, इसे अगर मैंने यूँ करके छोड़ दिया तो ये क्या हुआ? नीचे की ओर, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की ओर जा रहा है। कैसे जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है ना। अगर यहीं अगर वैक्यूम होता तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा ही रहता। अगर मैं यहाँ इसे छोड़ भी देता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर नहीं गिरता, उसे कहते हैं वैक्यूम। तो देखो वैक्यूम में ये क्या कह रहा है कि मैं वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हूँ। लाइट कह रही है मैं वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हूँ, ठीक है। अब सर लाइट हमने माना कि ट्रेवल करती है, अब वैक्यूम पे आ जाओ। सर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल किस स्पीड से करती है? लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड इन वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, समझे। अब सर ये क्या लिख रखा है आपने? देखो ये भी एक वैक्यूम में लाइट को ट्रेवल करने की स्पीड है, बट हम लोग तो क्वेश्चंस करते टाइम 3 × 10⁸ ही लेते हैं। क्यों लेते हैं हम 3 × 10⁸ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। हम कैलकुलेशन अपनी ज़्यादा टफ नहीं करने चाहते हैं, इसलिए हम 3 × 10⁸ ले लेते हैं। अगर उसके फिक्स्ड देखी जाए ना, अगर उसके फिक्स्ड स्पीड देखी जाए तो क्या है? 299792458 मीटर बाय सेकेंड। अगर ये क्या सेम ही है? अगर यहाँ हम पॉइंट लगा दें तो 299 का मतलब तो 2997, क्या हम उसे 3 नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और कितने डिजिट है? 339,
कितने हैं 9, अगर हम यहाँ पॉइंट लाएंगे तो 8, तो 3 × 10⁸ नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसीलिए उसका फिक्स्ड स्पीड होता है, वो होता है 299792458। वैसे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम काफ़ी टाइम अगर हमें कोई भी क्वेश्चंस आते हैं इसके थ्रू, काफ़ी आते हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइट वाले चैप्टर में ही, हमें अदर चैप्टर्स में भी इसकी काफ़ी नीड होती है। तो उसकी जो स्पीड है लाइट की वैक्यूम में 3 × 10⁸ है। इसे आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रख लीजिएगा, ठीक है। देखो एक रिव्यू लेते हैं। देखो लाइट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज सन। लाइट का जो प्राइमरी सोर्स है वो है सन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ए लाइट डजंट नीड अ मटेरियल मीडियम। लाइट को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, समझे। अब क्या कर रहा है, लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸। लाइट ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और जो उसका अप्रॉक्स है वही है 3 × 10⁸, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगा लेते हैं। इसकी हमें कोई नीड नहीं है, बट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर एट एनी चांस 1% भी कहीं मिलता है तो आप लोग इसे टिक कर सकते हो। 299792458 काफ़ी शॉर्ट नंबर है, याद कर लेना, ठीक है। जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन, काफ़ी स्टूडेंट्स और साथ साथ नोट डाउन किया होगा, अगर जो भी स्टूडेंट्स रह गए वो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लाइव वीडियो नहीं है, आप लोगों को पता है, आप पॉज करके वीडियो को या इसको जो भी है लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ओके। देखो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं समझे ना, हिंदी में समझो, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। द रिटर्न ऑफ लाइट, ये हमारी लाइट रे, द रिटर्न ऑफ लाइट, ये हमारी लाइट रे रिटर्न हो रही है इनटू द सेम मीडियम। इसका मीडियम कैसा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मीडियम कैसा है, स्ट्रेट लाइन, इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ये है एक सरफेस जिस पर स्ट्राइक होने के बाद कोई लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आया समझ में। कोई भी लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आने के बाद अगर वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सर कौन सी लाइट रे आती है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी लाइट रे आती है उसे हम क्या कहते हैं, और वो लाइट रे आती किस पर है उसे क्या कहते हैं, तो ये हम देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सीखेंगे, डोंट वरी। अब देखो अगर ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, MP एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ए हमारा इंसिडेंट रे है। कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर पड़ती है, कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। समझ गए ना। अगर कोई भी लाइट रे, इंसिडेंट रे तो है ही, आने के बाद वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद उसी सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए ना। इंसिडेंट रे आई, हमें पता तो है कि वही लाइट है, बट वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे उसी सेम मीडियम में चली जाती है। मीडियम दोनों का स्ट्रेट लाइन है। अब सर नॉर्मल क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। समझ में आ गया। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें पता है जिस पर रेज आकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब सर ये क्या कह रहा है, अब इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखेंगे हम। देखो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, दो ही होते हैं, और कौन कौन से होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराई, उसके बाद वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, हुई कि नहीं हुई। ये क्या बोलते हैं इसे हम, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे क्या है हमें पता लग गया ना। कोई भी लाइट रे अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस पर आती है उसे हम इंसिडेंस रे कहते हैं। तो देखो इन दोनों का जो एंगल है वो सेम होता है,
कैसे होता है सर, ये है नॉर्मल, तो ये क्या बना परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये 90 का एंगल है। अब ये सर इसी मीडियम में आई, इसी एंगल से आई, अब इसने मीडियम चेंज नहीं किया तो गई भी तो उसी मीडियम से, तो दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। उसने मीडियम अपना चेंज नहीं किया, जिस मीडियम से आई रिफ्लेक्टेड रे से टकराने के बाद उसी मीडियम से वो चली गई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे हमारा ये रहा, द रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एंड द नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ओ, इंसिडेंस क्या है, ये है इंसिडेंट रे, तो कहाँ आ रही है, ऊपर, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाई इन द सेम प्लेन, क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। समझ में आया, जो एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जो एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया, सिंपल सा फंडा। अगर कोई इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है उसके बाद वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है उसी मीडियम में जाकर, ठीक है। और हमने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमने समझ ही लिया कौन कौन से होते हैं। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल फंडा ना, रिफ्लेक्शन समझ में आया। ये एक बार और बताऊं, चलो एक बार और देख लो। द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो कोई भी लाइट रे आती है, रिफ्लेक्टिंग रे से टकराती है और वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब आया ना समझ में, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लाइट और रिफ्लेक्शन। कल पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है। हमने लाइट पढ़ लिया, लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली और लाइट के बारे में पढ़ लिया कि लाइट क्या है, कैसे वर्क करती है, ठीक है। और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो देखो आज मेरा पता है कि हमारा ये पहला लेक्चर था फिजिक्स का, साइंस का एक पार्ट फिजिक्स का पहला लेक्चर था। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स पढ़े थे। तो देखो मैथमेटिक्स के वीडियो वो चैनल पर डले हुए हैं, वो आप देख लेना और आगे चलेंगे, ठीक है। और देखो फिजिक्स में अगर आपको कहीं भी डाउट दिख रहा है तो हम लोगों को पता है कि लाइव सेशन तो नहीं है जो हम डायरेक्टली पूछ सकें, बट आपको अगर कहीं भी थोड़ा सा भी पॉइंट में कहीं भी किसी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्व करके दूंगा या आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके दूंगा या आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, ज़रूरत नहीं है कि हम लाइव सेशन में ही अपने कमेंट्स या अपने प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। डोंट वरी, ओके। आप कमेंट में डालिएगा, मैं सॉल्व करके दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने लाइट और रिफ्लेक्शन आज पढ़ ही लिया है और कल हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और इसका कुछ पार्ट है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रह गए, वो भी कल पढ़ेंगे, ओके।